बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जनाब अबू तालिब की रहलत की मुनासबत से ताज़ियत व तसलियत और पुरसा पेश करते हैं और जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बाबा की मज़लूमियत के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करना चाहते हैं। तारीख़ इस्लाम का अजब मज़लूम है कि जिसने सबसे ज़्यादा नबी की तायीद की, नबी की नुसरत की, नबी की मदद की और हर मुश्किल में सहारा बन के रहे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस चचा से जिस अंदाज में मोहब्बत का इजहार किया, फ़कत रहलत जनाब अबू तालिब ही को ले लीजिए कि जिस दिन जनाब अबू तालिब रहलत फरमाते हैं वो दिन नहीं बल्कि जनाब पैगम्बर अकरम ने उस साल को हुज़्न और गम का साल करार दिया। और फिर जनाब पैगम्बर अकरम फरमाया करते थे, मेरे चचा के जाने के बाद मक्के में मुझे रहने नहीं दिया गया। अब ये किस मौके पर और कैसी मदद की, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, बस इतना अर्ज करता हूँ कि अली की मदद रसूल को देखिए, कुर्बानियाँ देखिए रसूलुल्लाह के लिए, और एक बात मद्देनज़र रखिए, आम एतबार से ये मोहब्बत अगर कोई सिखाता है तो वो माँ बाप सिखाते हैं, और जनाब अली अमीरुल मोमिनीन को अगर इसी निगाह से देखिए तो गोया ये मोहब्बत और ये कुर्बानियाँ माँ बाप ने सिखाई हैं। लेकिन बुरा हो ज़माने का, अपने अहदाफ की खातिर अफसोस होता है आज मुसलमान यजीद को मुसलमान साबित करने पे लगे हुए हैं और अली के बाबा को काफिर साबित करने पे लगे हुए हैं। मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा होते हैं और नहीं तफसील में जा सकता। इससे बड़ी मजलूमियत क्या होगी कि जनाब अबू तालिब की बात आती है तो यह है कि अबू तालिब मोमिन थे या काफिर थे। खुद मेरे साथ एक वाक़या हुआ 1987 में, 1987 में हम हज पे थे, तो जनाब अबू तालिब की उस टूटी हुई कब्र पे और वहाँ खड़े थे तो एक अरब गुजर रहा था और हम 10-11 अफराद थे। उसने पूछा यहाँ क्या है, तो हमने कहा कि ये हज़रत अबू तालिब की कब्र है। वो गुस्ताखाना अंदाज में कहता है कि क्या अबू तालिब मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन है? अब देखिए, ये है प्रोपेगेंडा और ये है हुकूमतों का असर। बहरहाल अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता हूँ, नाजुल बलागा को देखिए और अमीरुल मोमिनीन जब अपने बाबा पे फ़ख्र करते हैं, 9 मकामात हैं जहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नाजुल बलागा में अपना नाम नहीं लिया बल्कि कहा इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा, और खुसूसियत के साथ जब शुजाअत का तज़किरा किया, मसलन ख़त नंबर 34 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या आप ये समझते हो कि अबू तालिब का बेटा यहाँ शिकस्त खाएगा, यहाँ बुज़दिली दिखाएगा? गोया जनाब अमीरुल मोमिनीन अपनी शुजाअत को इस तरफ निस्बत दे रहे हैं कि ये तो मेरे बाबा के सिखाए हुए मुझे हुनर हैं। बहरहाल शुजाअत अमीरुल मोमिनीन एक अलग मौजू है। 9 मकामात पर जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अबू तालिब का तज़किरा किया, 7 मकामात पर अपना नाम लिए बगैर और 2 जगह पे अली इब्न अबी तालिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर कोई बाप, वो भी अमीरुल मोमिनीन की निस्बत से, अगर बाप में कोई कमज़ोरी हो तो अमीरुल मोमिनीन जैसे बेटे फिर उस पर फ़ख्र नहीं करते। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फ़ख्र किया है और इस फ़ख्र का एक इज़हार जनाब अमीरुल मोमिनीन ने ख़त नंबर 17 में हाकिम शाम के मुकाबले में किया है। अगर नहजुल बलागा के इस ख़त को देखिए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपका ये कहना, हाकिम शाम को लिखा, तुम्हारा ये कहना कि हम अब्द मनाफ की औलाद हैं तो हम भी ऐसे ही हैं। इमाम अपना फ़ख्र बयान करते हुए फरमाते हैं, मगर उमैया हाशिम के, हर्ब अब्दुल मुत्तलिब के और अबू सुफियान अबू तालिब के बराबर नहीं हैं। अब ये इसको देखिए, यहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने बाबा पे फ़ख्र कर रहे हैं, वला अबू सुफियान का अबी तालिबिन। अब ये इससे बढ़ के जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने बाबा की क्या अजमत बयान करें। फिर आगे इमाम फरमाते हैं, फतह मक्का के बाद छोड़ दिया जाने वाला
मुहाजिर का हम मर्तबा नहीं है, तुलका की तरफ इशारा किया, लफ्ज़ तुलका इस्तेमाल किया है। वलल मुहाजिर कत्तली के वल सरीह कल्लसी के, सख्त अल्फाज हैं जनाब इमाम अलैहिस्सलाम के, मैं इन की तरफ ज़्यादा तफसील से नहीं जाता। ये ख़त नंबर 17 में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने बाबा पे फ़ख्र किया है। मैं मोमिनीन से ये कहूँगा कि अगर कभी ऐसा मौका आता है तो मत जाया कीजिए, मत उलझा कीजिए इन मसाइल में, आप अपने फ़ज़ाइल बयान करते रहिए। जनाब अल्लामा मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम ने कोई 100 के नज़दीक ये सफ़ा लिखा है जनाब अबू तालिब, ये सीरत अमीरुल मोमिनीन अगर आप देखिए तो इसमें मसलन जनाब अल्लामा मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम वाज़े लिखते हैं मुख्तलिफ हवालों से, ये लिखते हैं कि अहले बैत का इस पे इज्तिमा है। मैं लफ्ज़ पढ़ दूँ, मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक ने भी अबू तालिब के ईमान में शक व शुबा का इजहार नहीं किया, बल्कि सब के सब इनकी ईमान पर मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद हैं। इस इत्तिफाक व इत्तिहाद को इजमाए अहले बैत से ताबीर किया जाता है और ये इजमा उलमा इस्लाम के नज़दीक एक मुस्तनद माखज़ तस्लीम किया जाता है और हुज्जत व सन्नद का दर्जा रखता है। चुनांचे अब्दुल किराम अब्दुस्सलाम इब्ने मोहम्मद कहते हैं, इत्तफ़क़ अइम्मतु अहलिल बैत अन्ना अबा तालिब मात मुस्लिमा, कि तमाम अहले बैत के अइम्मा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जनाब अबू तालिब मुसलमान मरे हैं। जो बात अहले बैत के मसलक के खिलाफ हो गैर मोतबर है। अब ये किताब का हवाला जो है वारजुल मतालिब सफ़ा 268। मैं इसमें कहता हूँ फिर मुफ्ती साहब ने यहाँ मुख्तलिफ अइम्मा के अक़वाल नाकल किए हैं और यहाँ एक कौल ही नाकल करके हम गुफ्तगू को मिराअतुल उक़ूल जिल्द 2 में ये उसूल काफ़ी की शरह है, इसकी जिल्द 2 में जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का एक फरमान नाकल किया है। इमाम रज़ा ने अबान इब्ने महमूद को उसके एक मकतूब के जवाब में तहरीर फरमाया, इन लम तुकिर बईमान अबी तालिबिन कान मसीरो का इलन्नार, अगर तुम अबू तालिब के ईमान का इकरार नहीं करोगे तो तुम्हारी बाज़गश्त दोज़ख की तरफ होगी। कान मसीरो का इलन्नार, इनकार ईमान अबू तालिब, 8वें इमाम फरमाते हैं अबान इब्ने महमूद, अगर कोई इसका इनकार करेगा तो उसको जहन्नम की नार का सामना होगा। अब इससे ज़्यादा क्या अर्ज करें, जी चाह रहा था कि यहाँ हमारे एक फाजिल साथी अल्लामा सैयद तलमीज़ हसनैन रिज़वी मरहूम ने अमेरिका में रिहाइश पजीर थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ये अगर पढ़ सकें तो कोशिश कीजिए। दीवान सैयदुल बतहा हज़रत अबू तालिब, इसमें इन्होंने उन किताबों का तफसील से तज़किरा किया है कि जो किताबें ईमान अबू तालिब के बारे में लिखी गई हैं, और ये मुतवज्जह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत उलमा की एक बड़ी तादाद भी इसी की कायल है। लेकिन कुछ नासबी किस्म के अफराद जो हैं वो इस ईमान पे सवाल उठाते रहते हैं। इन्होंने एक तफसील लिखी है, उर्दू में कौन सी किताबें हैं, अरबी में कौन सी किताबें हैं और फ़ारसी में कौन सी किताबें हैं जनाब अबू तालिब के ईमान के बारे में। अलबत्ता एक किताब पढ़िएगा और वो है मज़लूम तारीख़, तो इसलिए हमने ये कहा है कि अली का बाबा मज़लूम तारीख़ हैं, इसलिए कि जिसका बेटा अमीरुल मोमिनीन हो उसके बाप के ईमान के मुताल्लिक़ सवाल करना ये कैसी बात है। और इस दीवान में उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से शाम के सफ़र के मौके पर जनाब अबू तालिब का एक कसीदा नकल किया है, जिसका पहला शेर हम अर्ज करते हैं और गुफ्तगू तमाम। जनाब अबू तालिब ने उस शाम के सफ़र में जब वो वाक़या सामने आता है कि उस राहिब ने कहा था कि ये नबी हैं अल्लाह के, वहाँ जनाब अबू तालिब ने एक कसीदा पढ़ा, इन इब्न आमिनतन नबी मुहम्मदन इन दियफूक मनादिल अल औलाद, यकीनन आमिना के फर्जंद जिनका नाम मोहम्मद है अल्लाह के नबी हैं, उनकी मंजिलत मेरे नज़दीक मेरे बेटों से भी बढ़ के है। इसको तफसीर तिबियान में लिखा गया है और मजमुल बयान में अल्लामा तबरसी ने भी लिखा है। बहरहाल ये है वो ईमान अबू तालिब की बातें। एक काश
ہم ابو طالب کی ایمان کے بجائے ہم ابو طالب سے یہ سیکھتے کہ رسول کی محبت میں اولاد کو قربان کرنا کیسے سکھایا جاتا ہے۔ شاید شب ہجرت کا علی کا سونا یہ بتلا رہا ہے کہ مجھے تو شعب ابی طالب میں ابی طالب نے اور بابا نے یہ سکھایا تھا، نبی پہ مشکل آئے تو جان قربان کیسے کی جاتی ہے۔ اس لیے بدر و احد میں اور ہر جنگ میں اپنی جان فدا کر کے گویا بابا کا درس دہرایا اور بتلایا کل مصطفیٰ کی زندگی میں ابو طالب نے مدد کی اور پھر آج ابو طالب کا بیٹا وہی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اپنی اولادوں کو، جناب امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ اپنی اولادوں کو دیوان ابو طالب، یہ قصیدہ ابو طالب سکھاؤ تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ اولاد اپنے نبی پر قربان کیسے کی جاتی ہے۔ پروردگار ہمیں یہ فضائل جناب ابو طالب، یہ محبتیں، علم یجد کا یتیمن فآوا کی تفسیریں بیان کرنے اور اپنے دل میں عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو جاننے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔